आज इस आयोजित राष्ट्रीय जागरण के कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित मनीषियों का, बुद्धिजीवियों का, कविगण और साहित्यकारों का हृदय से वंदन है, अभिनंदन है। हम अति शीघ्र इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप सभी उपस्थित जो कि हमारे बीच में मनीषी उपस्थित हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस आयोजन में ज्यादा विलंब न करते हुए मैं श्रद्धेय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से और श्रद्धेय अतुल द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम में मां सरस्वती का आह्वान करते हुए दीप प्रज्वलित करें। हमारे बीच में संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री श्रद्धेय नरेश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं, आप आए। आप अतिथि हैं, आइए नहीं, अरे लीजिए आइए संजय जी, आइए संजय जी, चलो कहाँ गए भाई? मक्खन जी आइए आइए, आप भी आइए। मक्खन जी का भी ले लो जी। अच्छा ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, आप दो जला दीजिए, एक और जला कि हम हिंदी साहित्य भारती का ध्येय गीत, तत्पश्चात संस्कार भारती के ध्येय गीत के वाचन के बाद ये कार्यक्रम सुचारू होगा। साहित्य भारती क्षत्रि रश्मिया मन भर जाती, ज्ञान ज्योति के दीप जलाकर जीवन सफल सकल कर जाती। न बने है बीड़ा वादनियों में, बंदन बंदन अभिनंदन, नवीन दिन विरस सब सुखदात्री रूप। मैं चूंकि आदरणीय अतुल द्विवेदी जी को मीटिंग्स में पहुंचना है अभी, तो मैं डॉक्टर श्रद्धेय रविंद्र शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह उनको मैं आदरणीय दुबे जी को हाँ तो अब तो मेरे पहले 5 मिनट उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो हिंदी साहित्य भारती के बारे में कब जानते होंगे। हिंदी साहित्य भारती का गठन 2020 में हुआ, कोरोना के समय, और आज 36 देशों में भारतवर्ष के प्रति एक कोने में काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में सदस्य बन चुके हैं। ये सदस्यता वर्ष है। साथ ही साथ अभी हमने
मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन मुंबई में अभी हम सब जानते हैं 31 मई से लेकर के और 2 जून तक 3 दिन लगातार कार्यक्रम थे और अनेक स्थानों पर थे, एक जगह पर नहीं थे, बहुत सारी जगह पर थे। इसमें हिंदी साहित्य भारती को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है, प्रमाण पत्र मिला है। और हमारे कार्यक्रम में अनूप जलोटा से लेकर हरिहरन और जितने भी नाम थे, मैथिली ठाकुर आदि जितने हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, वो सारे के सारे हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और हमने ये तय किया, वहाँ की जो थीम थी वो थी सम्मे राम शाश्वत श्री राम, सम्मे राम शाश्वत श्री राम। अब हमने इस वर्ष पूरे वर्ष इसी थीम के आधार पर सारे विश्व में कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, सम्मे राम शाश्वत श्री राम। और इसके आधार पर वहाँ बहुत सारी संगोष्ठियाँ हुई, कई देशों के लोग आए थे। अब पहले और प्रत्यक्ष हर महीने हमारे 4 कार्यक्रम होंगे ऑनलाइन और हर इकाई का एक कार्यक्रम होगा प्रत्यक्ष। बड़े कार्यक्रम रखने का जो निर्णय हुआ है, हम चित्रकूट से प्रारंभ करेंगे और जनकपुर में समाप्त करेंगे। चित्रकूट में सम्मे राम शाश्वत श्री राम का पहले आगाज होगा। 4 बड़े कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और हम फिर जनकपुर जाएंगे, जनकपुर से अयोध्या आएंगे और फिर नासिक जाएंगे। ऐसे 4 बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने का निर्णय हुआ है और पूरे वर्ष ऑनलाइन चलेगा। हर इकाई का कार्यक्रम चलेगा, चाहे वो जिला इकाई हो, चाहे वो प्रदेश इकाई हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो, सबके निरंतर कार्यक्रम चलने वाले हैं। और एक और हमने लक्ष्य लिया है कि भारत को जातिहीन कैसे बनाया जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जाति व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप है, और भारत के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए अभिशाप है। यदि जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई तो ये देश समाप्त हो जाएगा, सनातन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए इस पर गंभीरता के साथ हम सब संस्कार भारती के लोग, हिंदी साहित्य भारती के लोग ये पूरी ताकत के साथ जुटेंगे। हम खुद अपने आप को बदलेंगे, हम जातिवाद से बाहर आएंगे और दूसरे को भी लाएंगे। हमारे बीच में आज श्रद्धेय दुबे जी आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मान करूंगा। हिंदी साहित्य भारती और संस्कार भारती के इस आयोजन में मुझे अचानक बुलाकर आपने जो सम्मान दिया जो है, मैं झांसी में अपने को अतिथि नहीं मानता हूँ, ये मेरा घर है, मेरे कर्म क्षेत्र रहा है। मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ लोग अभी जगह बैठे हुए हैं और एक सूचना के साथ जो है मैं आपसे विदा लूँगा। 18 तारीख को जून में मुक्ता काशी मंच पर जो है हम लोग उत्तर प्रदेश लोक जनजाति संस्कृति संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है एक जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मलखम्ब, जिसमें 300 से अधिक बच्चे जो है एक साथ एक जगह जो है मलखम्ब करेंगे। अभी तक का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 262 लोगों का है। और अभी इसके पहले अयोध्या में हम लोगों ने 18 और 20 मार्च को जो है भारतीय कलाएँ मार्शल आर्ट उन पूरे देश के 17 राज्यों के कलाकारों को 17 विधाएँ एक साथ एक मंच पे ला करके एक रिकॉर्ड बनाया था सौर पर्व के नाम से।
तो आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। ये कार्यक्रम आपका होगा, हम आप तक पहुँचेंगे। आज उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं यहाँ पे था। हमारे साथ संजय राष्ट्रवादी जी हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, आप सभी लोग साथ रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मुक्ता काशी मंच पे जो प्रदर्शन होगा कलाओं का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगी। आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, वो भी एक रिकॉर्ड। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय शुक्ल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे 2001 में मेरी मुलाकात हुई, जब पहली बार झांसी आया एक कार्यक्रम कराने के लिए, जब संजय धनुलाल गौतम जी यहाँ पे हुआ करते थे, तो वो कार्यक्रम किया था। मैं झांसी में रह के 6 साल यहाँ नेहरू रहा, तो इसलिए आप सबसे परिचित हैं। किसी के नाम से, किसी के चेहरे से, किसी के व्यक्तित्व से, किसी के काम से। मैं एक बार पुनः 18 तारीख के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, और जो कुछ भी उसके संबंध में आपके सुझाव संजय जी को आप बताइएगा, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। और प्रयास ये है कि कार्यक्रम है उसके सरकारी कार्यक्रम न बन करके असरकारी कार्यक्रम बन सके, हम सबका कार्यक्रम बन सके। और झांसी में मलखम्ब की जो परंपरा है उसको यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और विश्व के स्तर तक ले जाएंगे, पूरी दुनिया में ले जाएंगे। ऐसी सियासत हम लोगों की बात कर रही है। यहाँ के कलाकारों को, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी उसके जो है। आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद, आभार। सरकार ने झांसी में ही घोषणा करके मान्यता दी। झांसी में ही, ये आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह ने येचूर पर घोषणा की थी व्यायामशाला के अंदर। द्विवेदी जी जब से संस्थान उन्होंने संभाला है, हम कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आपका प्रयास सराहनीय है। हम सभी इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। यही मान्यता दी, राजनाथ सिंह ने घोषणा की मलखम्ब के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और आपके प्रयास सराहनीय है। ये कार्यक्रम वाकई में अतुलनीय होगा, जिसमें 300 खिलाड़ी फिक्स मलखम्ब पर और हैंगिंग रोप मलखम्ब पर अपना प्रदर्शन करेंगे और गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं इस कार्यक्रम को कवर करेंगे। और ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक और रोमांचक होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चे जो अपने विधाएं दिखाते हैं वो बहुत ही शानदार होता है। और मैं चूंकि मलखम्ब का खिलाड़ी रहा हूँ तो मेरा तो रोमांच बनता है और ये विश्व कीर्तिमान बहुत ही रोमांचकारी होगा। और ये कार्यक्रम जो हमारा राष्ट्र जागरण, इसको विधिवत प्रारंभ किया जा चुका है और हमारे बीच में जो कविगण है अपना स्थान ले चुके हैं। तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे बीच में दतिया से आदरणीय, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय धर्मेंद्र सारांश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र जागरण से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। धर्मेंद्र सारांश जी, एक बार जोरदार तालियों से हमारे युवा साथी का आप उत्साहवर्धन करें। धर्मेंद्र सारांश जी। इस साइड आ जाओ, करवाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और थोड़ी रोशनी भी है, यहाँ रोशनी रहे। बहुत बहुत आभार। शानदार आयोजन और इसमें बेहतरीन स्तर पर किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम कहेंगे कि अवध में आए हैं प्रभु जी, कहो कि अब न चला। राम नाम बिन जग अधियारा, राम नाम है नेत्र तुम्हारा। मन से मोह त्याग किया मैंने, प्रभु राम सर्वस्व तुम्हारा। प्रभु राम सर्वस्व तुम्हारा, प्रभु राम सर्वस्व तुम्हारा। पर्यावरण आज के समय का इतनी गर्मी जो हम लोग झेल रहे हैं उसका मुख्य विषय है। तो हमारी कविता का भी मुख्य विषय पर्यावरण ही है। हम पर्यावरण को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं।
सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। कि हर हाल में बचाना होगा पृथ्वी और जल, तभी सुरक्षित हो सकता है आने वाला कल। कि सांसें हो रही हैं कम, हवाएं मुझसे कहती है, धरा और आसमां है गर्म, हवाएं मुझसे कहती है, पिघलते मोम साहिब खंड अब मिल जाए पानी में, लगाए पेड़ हम और तुम, हवाएं मुझसे कहती है, कि लगाए पेड़ हम और तुम, हवाएं मुझसे कहती है, कि उलझते साथ और हम भी जहर पीते हजारों में, इस शहर हो या गाँव की गलियां, चमन कटते बहारों के, यकीन जानो यकीन मानो, खुले में सांस ना ले पाएंगे हम सब, मिलेगी सांस पैकेट में, मिलेगी सांस पैकेट में, खुले अब इन बाजारों में, कि मिलेगी सांस पैकेट में, खुले अब इन बाजारों में, कि धरा रह जाएगा सब कुछ, धरा के इन घरों में सब, धरा अब और प्यासी है, बुझाती प्यास तेरी जब, मिटेगी साथ तेरी, कि जल बिन जी नहीं सकते, कि जल है आज तो कल है, बचेगी जिंदगानी तब, कि जल है आज तो कल है, बचेगी जिंदगानी तब। इस पूरी कविता का लास्ट हम सुनिएगा। कि उड़ते आसमानों में गगन चरपंख फैला के, कि पर तुम काट दोगे क्या पिंजरा घर सभी लाके, चहकती चिड़ियों की अब धुंध पेड़ों में नहीं दिखती, बचाए हम सभी को, कि बचाए हम सभी को, रखें छत पे नीर जाके, कि सांसें हो रही हैं कम, हवाएं मुझसे कहती हैं, हरा और आसमां है गर्म, हवाएं मुझसे कहती हैं, हवाएं मुझसे कहती हैं। और कुछ धन्यवाद। करते रहो या चाहे एक कभी करता बेटर। और अगले कवि गुरु में हमारे बीच में उपस्थित हैं आर.के. सोनी जी, जो कि सीपीआई है रेलवे में। आर.के. सोनी जी। मां सरस्वती के चरणों में मंच को नमन। श्रद्धेय शुक्ला जी, सवारी साहब, नरेश अग्रवाल जी और हमारे शैक्षिक जीवन के गुरु राज गोस्वामी जी, छोटे भाई धर्मेंद्र, सारांश, जगत शर्मा जी, आदरणीय दीदी ब्रजलता मिश्रा, संजय भाई और बुंदेलखंड के मूर्धन्य साहित्यकार श्री प्रताप नारायण द्विवेदी जी और साहित्य के कार्यक्रमों को सजग करने के लिए हमारे हमेशा तत्पर रहने वाले श्री राजेश तिवारी, सभी को नमन। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा प्रयास है। राष्ट्र जागरण कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? भोलेनाथ की पावन भूमि,
भोलेनाथ की पावन भूमि मैया का है धाम, सिद्ध भूमि सिद्धेश्वर। बारंबार प्रणाम करते हुए एक छोटी सी घटना से राष्ट्र जागरण के लिए आता हूँ। मैं रेलवे में ड्यूटी हूँ। एक बार जब शुरुआती दौर था मेरा, ट्रेनों में ड्यूटी करता हूँ, तो मैंने देखा कि एक महोदय उतरे और उन्होंने जो है अपनी मातृभूमि को नमन किया। तो वहां से प्रेरणा मिली। आज 29 साल लाइन ड्यूटी करते हुए हो गए। तब से ऐसा कभी नहीं हुआ उसके बाद कि तकिया स्टेशन आया हो और मैंने उतर के उस मातृभूमि को नमन नहीं किया हो। क्योंकि मैं दतिया का हूँ तो हमेशा प्रयास रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टॉपेज हो, गाड़ी रुकी हो और मैं दतिया नहीं उतरा हूँ। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करते हैं। एक छोटी सी रचना के साथ शुरुआत करते हैं। हम हैं भारत के लाल, ठोकते लड़ने को है ताल, चाहे सन्मुख आ जाए काल, भरी रग रग में जवानी है, देश के खातिर मर मिट जाए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, वीर मत वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। सब देशों से देश है सुंदर, सब देशों से देश है सुंदर, भारतवर्ष हमारा। इसी देश में राम कृष्ण ने लीना है अवतारा। भारत मर्यादा की खान, कर्तव्यों की है शान, भरी रग रग में जवानी है, देश के खातिर मर मिट जाए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। बड़े बड़े वीरों की जग में, बड़े बड़े वीरों की जग में हो गई अमर कहानी, पर इसी देश में जन्म लिया था लक्ष्मीबाई रानी। इसी देश में जन्म लिया था लक्ष्मीबाई रानी। भारत है वीरों की शान, भूल न जाइयो चतुर सुजान, भरी रग रग में जवानी है, देश की खातिर मर मिट जाए, हिंदुस्तानी है। हम है भारत के लाल, ठोकते लड़ने को है ताल, चाहे सन्मुख आ जाए काल, भरी रग रग में जवानी है, देश के खातिर मर मिट जाए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। अभी छोटे भाई धर्मेंद्र सारा ने पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छे स्वर में, बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद के पात्र हो और बहुत ऊर्जावान है। हमारे साथ रेलवे में है। तो अभी हम एक वृक्ष के पास खड़े थे। हमने कहा भाई कैसे हो? वृक्ष कहता है ठीक नहीं हो। आप लोगों का जो आचरण है, आप लोगों की जो आदतें हैं, उसके ऊपर वृक्ष कहता है, अपनी कथा कथा सुनाता है, कहता है इस धरती पर आकर मैंने, इस धरती पर आकर मैंने जब से होश संभाला, तो भला किया मानवता का माँ की तरह पाला। मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता, जीवन का आधार बना मैं, जीवन का आधार बना मैं, धरती का श्रृंगार बना मैं, प्राणवायु को देख देख कर मैं, प्राणवायु को दे दे कर मैं श्वसन तंत्र चलाता। मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता, फूलों का उद्यान बना मैं, फूलों का उद्यान बना मैं, ताजे फल की खान बना मैं, औषधियों से जीवन देकर, औषधियों से जीवन देकर, औषधियों से जीवन देकर लोगों से बचाता।
मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता। राहगीर को दे छाया में, राहगीर को दे छाया में, करवाऊं विश्राम राह में, जनजीवन के साथ में जुड़कर पग पग राह दिखाता। मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता, जनजीवन की भूख मिटाता, जनजीवन की भूख मिटाता, खुशियों की बारात बुलाता, जनजीवन की भूख मिटाता, खुशियों की बारात मिलाता, योगदान दे देकर मैं जीवन से जुड़ जाता। मैं वृक्ष कहलाता, मैं वृक्ष कहलाता। अपनी कथा कहता है, वृक्ष कहता है, विकास के नाम, विकास के नाम पर तुमने तो बस एक ही काम किया है, मुझको तो बस काटा पीटा, प्रकृति से खिलवाड़ किया है। विनती सुन लो मानव मेरी, विनती सुन लो मानव मेरी, बनो न भैया दानव शहरी, राष्ट्र हित में आगे बढ़कर आओ वृक्ष लगाओ, आओ वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष की यही कामना, आओ वृक्ष लगाओ, आओ वृक्ष लगाओ, शपथ सभी जन खाओ, शपथ सभी जन खाओ, आओ वृक्ष लगाओ, प्रकृति से जुड़ जाओ, प्रकृति से जुड़ जाओ, आओ वृक्ष लगाओ, आओ वृक्ष लगाओ, आओ वृक्ष लगाओ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति पर्यावरण को लेकर। भगवान सिद्धेश्वर की आरती प्रारंभ हो रही है, तुम सभी आरती में सेवा करें, उसके बाद कार्यक्रम सुचारू होगा। आरती हो रही भगवान की चलो ठीक है, इस पे खड़ी हो जाओ, गिरनिंग पढ़ना। विनायका मिश्रा अपनी प्रस्तुति देगी। जोर से बोलना। सिंहासन लुटे राजवन सोने वृत्ति ताजी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमे हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, नूर पे रंगी हो बनने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो क्यों हमने सुनी कहानी थी, खूलड़े 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 मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूलड़े 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 मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चे की, एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। राष्ट्र जागरण का मुख्य उद्देश्य यही है, बच्चों में, नौनिहालों में राष्ट्र जागरण, राष्ट्रीय चेतना संप्रेषित करना। और इस बच्ची ने यह प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब हमारे बीच में दतिया से हमारे बीच में पधारे हैं जगत शर्मा जी, बहुत ही अच्छे कवि, साहित्यकार और आदित्य संस्कृति जो आपकी पत्रिका है, उस पत्रिका के माध्यम से आप राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र जागरण करते आ रहे हैं काफी समय से। आपका स्वागत है झांसी में इस कार्यक्रम में, राष्ट्र जागरण में। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी राष्ट्रीय वहीं दे दो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन इधर से ही है, उधर ही ठीक है। आगे की ओर खड़े होंगे तो ठीक है, ऐसे ही नहीं। मंचासीन परम आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी,
जिनके सानिध्य में और जिनके संरक्षण में ये आयोजन अनवरत जारी है। हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने मंचासीन आदरणीय द्विवेदी जी, जो बुंदेली के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं पूरे क्षेत्र में, केवल झांसी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे बड़े भाई साहब आरती सोनी जी दतिया से ही, धर्मेंद्र जी, और ये हमारी बुआ जी हैं, क्योंकि दतिया की बेटी है तो हमारी बुआ जी आदरणीय मिश्रा जी। संजय जी बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं, मक्खन तिवारी जी का बहुत बढ़िया आयोजन। हमारे साथ दतिया से बड़े भाई साहब राज गोस्वामी जी उपस्थित, मंजू खरे जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। एक दो छंद आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी में देख रहा हूँ मुझे बहुत लग रही है, आप लोगों को। एक छंद से अपने दतिया का परिचय आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। जहाँ सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि समेत, जहाँ सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि समेत, विराजे श्री राघव संग सिया। जहाँ सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि समेत, विराजे श्री राघव संग सिया। जहाँ बांके बिहारी मुरारी मिलिंद, गोविंद बने हैं किशोरी पिया। जहाँ मातु पीताम्बरा खैरी के द्वार, जहाँ मातु पीताम्बरा खैरी के द्वार, चले शुभ आशीष नेह दिया। जहाँ वीर हर दौल को कौल चले, जहाँ वीर हर दौल को कौल चले, वह पावन पुण्य धरा दतिया। जहाँ वीर हर दौल को कौल चले, वह पावन पुण्य धरा दतिया। एक और छंद देंगे, हम सबके प्रति समर्पित है, हम सब रचनाकार हैं और एक मनुष्य मात्र के प्रति भी समर्पित है, और इस तरह भी राष्ट्र जागरण हो सकता है कि कागज कोरो रहे नहीं कोरो, कि कागज कोरो रहे नहीं कोरो, सो थोरो लिखो पर लिखो कछु लिखो। कि कागज कोरो रहे नहीं कोरो, सो थोरो लिखो पर लिखो कछु लिखो। कि जासे बनो यह कागज कोरो, कि जासे बनो यह कागज कोरो, सो ध्यान धरो प्रतिक्षण अवनी को। कि बाँचे जगत जब पाती तुम्हारी, पूरा जीवन दर्शन। कि बाँचे जगत जब पाती तुम्हारी, तो नहीं लगे मन में कछु फीको। कि बाँचे जगत जब पाती तुम्हारी, तो नहीं लगे मन में कछु फीको। ऐसे लिखो बस आखर चार, कि ऐसे लिखो बस आखर चार, कि छीर ल जाए नहीं जननी को। कि ऐसे लिखो बस आखर चार, कि छीर ल जाए नहीं जननी को। इसके साथ में एक गीत लेके आया था, और राष्ट्र जागरण की इस बेला में सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम उस गौ माता को बचाएं जो द्वापर युग में हमारे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की पूरी में थी गौ माता। उसके संदर्भ में एक गीत है, क्योंकि गांव में जो चरनों की भूमि है उन सब पे कब्जा हो चुका है, और शहर में भी गौ माता है जो यहाँ वहाँ पे जो दयनीय स्थिति में हम सबके बीच में। कि भैया गौ माता है महान, कि भैया गौ माता है महान, कि हम सब हैं इसकी संतान। ज्ञान वैभव सुखदाती है, ज्ञान वैभव सुखदाती है, जगत पूजनीय जननी जन्मभूमि की भांति है। सकल सुखदाता है, पूज गौ माता है, कि भैया गौ माता है महान। अब देखें गौ माता की जो शारीरिक संरचना है, उसमें हम कहते हैं कि पूरे 33 कोट देवता जो है वो गौ माता के अंदर निवास करते हैं।
सभी का ध्यान चाहूंगा एक महत्वपूर्ण चीज कि कोटि कोटि आदित्य देव बस स्वयं समाहित तन में, कोटि कोटि आदित्य देव बस स्वयं समाहित तन में, अन्नपूर्णा लक्ष्मी गौरी और शारदा मन में, के पृष्ठ पर स्वयं ब्रह्म का वास, पृष्ठ पर स्वयं ब्रह्म का वास, भाल पर श्री हरि का आभास, सुमुख पर बैठे त्रिपुरारी, सुमुख पर बैठे त्रिपुरारी, सो गौ माता के रोम रोम में बसे हैं गिरधारी, सकल जग गाता है पूज गौ माता है। एक लंबा गीत है, मैं इसके 2-3 और आपको सुना दे रहा हूँ। तो कि सतयुग से त्रेता द्वापर तक माँ की महिमा न्यारी, हर्ष चंद्र रघु अज दिलीप से गौ माता के पुजारी, सो रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम, रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम, रहे गौ सेवक अति निष्काम, मान जननी सा स्वयं दिया, मान जननी सा स्वयं दिया, सूर्य वंश के तेज ने गौ माता का क्षीर पिया, सकल जग गाता है पूज गौ माता है। अंतिम 2 छंद और हैं। आज की परिस्थिति जो है कि आज बधित है और द्रवित है भारत वैभवतानी, आज बधित है और द्रवित है भारत वैभवतानी, कोटि कोटि पुत्रों के रहते होती जीवन हानि, कि भारत की भूमि पर आज, कि भारत की भूमि पर आज मलेच्छों का ही लगता राज, कि भारत की भूमि पर आज मलेच्छों का ही लगता राज, कत्ल खानों से भाग्य बधा और गौशोणित से सना, देश का शासन यदा कदा, जगत दोहराता है पूज गौ माता है। और ये अंतिम छंद है, इसमें एक आह्वान है सभी से कि एक बार हुंकार भरो हनुमान सी हिंदू वीरो, एक बार हुंकार भरो हनुमान सी हिंदू वीरो, देश में जितने गौद्रोही है उनका सीना चीरो, बचा लो कामधेनु के प्राण, बचा लो कामधेनु के प्राण, की भारत का रखो सम्मान, राष्ट्र गौ हत्या मुक्त करो, और माँ के लिए साथियों अब तो रुद्र का रूप धरो, बहुत बढ़िया, जगत दोहराता है पूज गौ माता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। संजय बहुत ही शानदार आपने कहा विभाग, आदरणीय जगत शर्मा जी जो हमारे बीच में कितिया से आए हैं, और आप सभी इस मौसम में इतनी तीव्र गर्मी में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपकी ऊर्जा को, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं, क्योंकि जहां आज शपथ ग्रहण समारोह भी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनकी पूरे मंत्रिमंडल का, और फिर भी आप यहाँ उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में, मैं हृदय तल से आप सभी का आभारी हूँ। और अब हमारे बीच में श्रद्धेय डॉक्टर प्रताप नारायण दुबे जी, जो कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हम सभी को ऊर्जा प्रदान करती है। डॉक्टर प्रताप नारायण दुबे जी, बुंदेली में आपका साहित्य, आपका जो साहित्य सृजन है हम सभी को प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी से आप पुरस्कृत हैं आदरणीय डॉक्टर प्रताप नारायण दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आओ, इधर जी, इधर आओ, बस
ठीक है। की सभा की अध्यक्षता करते हुए हम सभी साहित्यकारों के मुखिया परिवारों के मुखिया और साहित्य भारती के मुखिया तो है ही, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय शुक्ल जी, भाई रजत शर्मा जी और जगत शर्मा जी, मुझे लगता है कि समय बचा लो। हाँ, चलिए सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम। मैं एक ही कविता में सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। देखिए आप, चूँकि ये भी चुनाव परिणाम आए हैं और आज शपथ ग्रहण भी हुआ है, तो हम वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी रचना आपको अभी खटाखट और फटाफट ये चलता है। तो हम चूँकि कुछ हास्य में भी ले जाते हैं, ये सब गंभीर रचना होने का, और कुछ हास्य भी है और व्यंग्य भी है। तो खटाखट फटाफट से मिली हुई ये जो हम लोगों को जानकारी हुई और हम लोगों ने देखा तो उसका परिणाम देश को क्या मिल रहा है। तो जैसे इधर से आलू डालो, उधर से सोना ले आलू और सोना क्या संबंध था, फटाखट फटाफट और वोटों का क्या संबंध है, तो ये थोड़ी समझ में देखिए। स्वागत है। बटन खटाखट दबा फटाफट, बटन खटाखट दबा फटाफट, नोट पहुँच जाए खाते में। बटन खटाखट दबा फटाफट, नोट पहुँच जाए खाते में। गारंटी या कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। गारंटी या कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। और देखिए कि दो लड़कन की जोड़ी भैया बना के उल्लू ने कर गई। दो लड़कन की जोड़ी भैया बना के उल्लू ने कर गई। हार जीत की कछु न कही थी, वादे करके मुकर गई। कार्ड हाथ जोड़ के बांटे, कार्ड हाथ जोड़ के बांटे, पाँव परे दे जाते में। गारंटी या कौन काम की, वोट न पहुँचे खाते में। अगला बंदे कि 1 लाख हर साल मिलेंगे, कितनी गप्पे हैं कि 1 लाख हर साल मिलेंगे, भीड़ बुलाई के। चलो भैया 1 लाख की कार्ड कि 1 लाख हर साल मिलेंगे, भीड़ बुलाई के। दफ्तर में हम लेन लगवाए, खड़े धूप खोसे सके। वो संसद में तुम खो पहुँचाओ, संसद में तुम खो पहुँचाओ, शर्म न आई सताते में। गारंटी जो कौन काम की, गारंटी जो कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते। कि देख गरीबी छला है हमको, गरीब लोगों को कि देख गरीबी छला है हमको, हाय हमारी लेते जा। ये हाय जो है बेकार नहीं जाती। कि देख गरीबी छला है हमको, हाय हमारी लेते जा। धोखेबाज पाएगा धोखा, अपयश जोरे तैसे जा। धोखेबाज पाएगा धोखा, अपयश जोरे तैसे जा। और चूल्हे पर ना चढ़े दोबारा, और चूल्हे पर ना चढ़े दोबारा, जली तुम्हारी झांसे में। और चूल्हे पर ना चढ़े दोबारा, जली तुम्हारी झांसे में। गारंटी जो कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। अगले कि रहमत उस परवरदिगार की, सत्ता तुमको मिली नहीं। रहमत उस परवरदिगार की, सत्ता तुमको मिली नहीं। गंजे को नाखून न देकर बच गई, मुंडी छिली नहीं। गंजे को नाखून न देकर बच गई, मुंडी छिली नहीं। वो आए जब जो यहाँ दोबारा, आए अब जो यहाँ दोबारा, स्वागत चप्पल माथे। क्या बात है। गारंटी की नोट न पहुँचे खाते में।
कि वादे पर जो खरा उतरता वो ही सच्चा कहलाता। मोदी जी ने कही 370 हटेगी, हट गई। मंदिर बनेगा, बन गया। तो वादे पर जो खरा उतरता वो ही सच्चा कहलाता। वादे कर कर बदल जाए जो वो तो टुच्चा कहलाता। वादे कर कर बदल जाए जो वो तो टुच्चा कहलाता। जैसा उल्लू हमें बनाया और जैसा उल्लू हमें बनाया, हमें न दुख मिटाते में गारंटी जा कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। गारंटी जा कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। वो बटन खटाखट दबा फटाफट, बटन खटाखट दबा फटाफट, नोट पहुँच जाए खाते में। गारंटी जा कौन काम की, नोट न पहुँचे खाते में। बहुत ही शानदार आपका कार्यपाठ समसामयिक आपने रचना प्रस्तुत की है आदरणीय प्रताप नारायण दुबे जी। और अब कार्यक्रम अपने समापन सत्र की ओर है। हमारे बीच में श्रद्धेया जिन्हें हम बुंदेलखंड कोकला के नाम से जानते हैं, हमारी डॉक्टर प्रजलता मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसके पूर्व मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आवाज दूंगा। हमारी संस्था सर्विस सर्वोपरि जन कल्याणकारी संस्थान, जो कि राष्ट्र जागरण के साथ मिलकर नगर को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर रही है। और उसके लिए हमारे जो IAS एक्सपर्ट हैं सुनील रायकुमार जी, मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम समय में 2 मिनट में अपना जो आपका ये झांसी को स्वच्छ रखने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना प्रदर्शन 2 मिनट में अपना करें। सुनील रायकुमार जी, ये कचरा पृथक्करण, निस्तारण और प्रबंधन के लिए काम करते हैं। सिर्फ 2 मिनट का समय होगा। सुनील जी, ज्यादा समय नहीं है, मौसम देखते हुए कम से कम समय में। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित सभी कविगण, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी और आए हुए सभी दर्शक, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना कीमती समय अपना दिया हुआ है। ज्यादा शब्दों का यूज नहीं करूंगा। आप लोगों के सामने 4 डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम काम कर रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर। हमारे घर से कचरा निकलता है पर डे। हम लोग करते क्या है, कचरे को कुछ लोग तो गाड़ी में देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पर, नाली में, कहीं भी फेंक देते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो भी कचरा हमारे घर से निकलता है, कचरा 4 प्रकार का होता है। पहले तो ये चीज समझ लें, जैसे आप ये डस्टबिन देख रहे हैं, एक ब्लू डस्टबिन है, ग्रीन डस्टबिन है, ब्लैक है और रेड है। तो जो हमारे घर से कचरा निकलता है, हमें कचरे को घर से ही सेग्रीगेट कर देना है। मतलब घर से ही हम लोगों को कचरा अलग अलग कर लेना है। सूखे को अलग करना है, गीले को अलग करना है, सैनिटरी अलग करना और जहरीला अलग करना है। ये चारों कचरे के बारे में मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि सूखा कचरा होता है हमारे घर से जो साफ सफाई में निकलता है, जैसे कागज, पन्नी, पॉलिथीन, प्लास्टिक, ये सारी चीजें। गीला कचरा होता है जो हमारे किचन से खाने पीने की चीजें निकलती हैं, जैसे फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, ये सारी चीजें। सैनिटरी कचरा होता है जो नॉर्मली चीजें होती हैं अपनी सेफ्टी पिन, बॉल पेन, आलपिन, कील्स वगैरह। और जहरीला कचरा होता है जो हमारे घर से दवाइयाँ निकलती हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती हैं, हम लोग घर में क्लीनिंग के लिए क्लीनर्स वगैरह लेके आते हैं, हार्पिक, कॉलिन्स वगैरह लेके आते हैं, ये जहरीला कचरा होता है। हमें करना सिर्फ इतना है, चारों कचरों को कैटेगरी वाइज अलग कर देना है। और जो गाड़ी आती है हमारे यहाँ कचरा कलेक्शन के लिए, वो कचरे वाली गाड़ी को ही हमें कचरा देना है, जिससे हमारा घर तो साफ हो जाता है, लेकिन हम लोग जो कचरा बाहर फेंक देते हैं, सपोज करो हम लोग ने कचरा गाड़ी वाले को दे दिया तो हम लोग बाहर फेंक देंगे, कहीं फेंकेंगे। अगर नाली में फेंकेंगे तो नाली चौक होगी, रोड पर कहीं फेंकेंगे तो रोड पर गंदगी फैलेगी, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कचरा जो है अलग अलग करके गाड़ी में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ये जानकारी देने का मुख्य कारण यही है कि हमारे झांसी से 320 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है और इतने कचरे को अगर हम पृथक्करण करके नहीं देते हैं, सेग्रीगेशन करके नहीं देते हैं, तो कचरा हम और आप जैसे इंसानों को अलग करना पड़ता है, क्योंकि वो अलग किए बगैर रिसाइकिल नहीं हो पाता। तो हमारा निवेदन से बता ही है सर्वोपरि जन कल्याणकारी संस्थान की टीम के माध्यम से कि हम कचरे को कचरे वाली गाड़ियों में दें, लेकिन उसका पृथक्करण करें, सेग्रीगेशन करके। धन्यवाद। आरती हो जाए, आरती हो जाए करूंगा कि आप अपने मधुर आवाज से ये प्रतिनिधि है, उसके बाद सभी का सम्मान और कार्यक्रम अपने अंतिम सत्र की ओर बढ़ेगा। बिन्नी इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी उपस्थित, भगवान सिद्धेश्वर जी के पार्श्व में आज का कार्यक्रम आयोजित है। तो सबसे पहले शिव जी के लिए एक घोषणाचरण प्रस्तुत करते हुए शुरू करते हैं। काल तुम हो और महाकाल भी तुम प्रभु, लोक में ही क्या त्रिलोक में तुम समाये हो। सत्य तुम हो तथा शिवम तुम ही हो ईश, सुंदरम सकल जगत में सुहाए हो। प्राणियों का भरण पोषण भली भांति कर, ओज उष्णता से ग्रह एकत्र कराए हो। कल्याणकारी स्वरूप ब्रजलता मन भाए, मात्र इस रूप में ही सृष्टि सरसाए हो। शिव परिवार में विरोधाभास होते हुए भी सब एक मत हैं और ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। देखिए एक क्षण, केर बेर एक साथ नहीं रह सकते हैं, किंतु एकता अनोखी शिव परिवार में। गणेश का वाहन मूषक, शिव का वृषभ, पार्वती का सिंह प्रसिद्ध रहा संहार में। मनहर मोर स्वामी कार्तिक का वाहन है, वासुकी सुशोभित शिव के कंठहार में। मूषक वृषभ सिंह मोर नाग साथ रहे, ब्रज ये प्रभाव है शिव की गंगाधार में। ब्रज ये प्रभाव है शिव की गंगाधार में। आज ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी शपथ ग्रहण तीसरी बार कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो एक इसी उपलक्ष्य में मोदी जी पर घोषणाचरण। भारत को भाजपा को मानते हैं मात्र तुल्य, देशवासियों में नेह प्रेम बेल बोधी है। पूरब या पश्चिम हो, उत्तर या दक्षिण हो, ब्रजलता एकता की माला सी विरोधी है। विषम परिस्थिति में हार नहीं मानी, उन्हें हीराबेन माता श्री की धन्य हुई गोदी है। आशावादी सोच लिए जिए देश के ही लिए, भारत माँ के सपूत श्री नरेंद्र मोदी है। मन से वचन कर्म से ये एक रहे, जो भी प्राण ठाना उसे पूर्णतः निभाया है। ब्रजलता देश सेवा सर्वोपरि मान कर, संगिनी ही नहीं परिवार ठुकराया है। संसद की सीढ़ी पर शीश को नवाया, उसे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर बताया है। जब से बने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के विकास का सुअवसर आया है। देश के विकास का सुअवसर आया है। संजय छोटी सी आजकल जो भीषण गर्मी है उस पर एक कम सामयिक गीत प्रस्तुत है। भीषण गर्मी में सबको कर डाला है बीमार, इस भीषण गर्मी ने सबको कर डाला बीमार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। सूर्य देव का कोप हुआ तो कोई नहीं बचा,
जल का संकट भी गहराया, हाहाकार मचा। सूखे बांध सरोवर नदियां वापी अब की बार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। गौरैया तो कुछ वर्षों से अंतर ध्यान हुई। तापमान चढ़ गया मछलियाँ भी बेजान हुई। तापमान चढ़ गया मछलियाँ भी बेजान हुई। आसमान बरसाता है धरती पर अब अंगार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। प्रकृति हुई प्रतिकूल नवतपा करते हैं बेहाल। सुबह शाम बाहर निकलो दोपहरी देना काल। झेले सब प्रचंड लू लपटे गर्म हवा का वार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। जीव जंतु पशु पक्षी जल जीवन को तरस रहे। तेज धूप से वृक्ष और वन उपवन झुलस रहे। कैसे बच पाए जीवन भारी गर्मी की मार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। 132 वर्षों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा। भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली नोएडा। आस लगी धरती के आंगन जलती हो बौछार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। सभी जीव असहाय जनों का भोजन आश्रय दो। उनको भी मिल जाए छाया वे भी निर्भय हों। अपनी सी आत्मा मानो सबका कर लो उद्धार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। अंतिम संजय। धधक रहा आकाश और धरती माता तपती। कहीं शॉर्ट सर्किट तूफानें धू धू कर जलती। ब्रज करती प्रभु से यह विनती सुखी रहे संसार। तापमान हो गया देख लो अब 50 के पार। देख लो अब 50 के पार। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर विजयलता मिश्रा जी। और सम्मान के सत्र में हमारा सौभाग्य की परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव यहाँ पधार चुके हैं। और कवियों के सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम श्रद्धेय पाठक जी का सम्मान पत्र हम मैं अनुरोध करूंगा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय रविंद्र शुक्ल जी से सम्मान पत्र देते हुए हमारे गुरुदेव और आपके कदमों द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे कवि धर्मेंद्र सारांशी का सम्मान हमारे युवा कवि धर्मेंद्र सारांशी। आइए धर्मेंद्र। और इसके पश्चात आर.के. सोनी जी। आप जरूर इधर से आके लो ना। दतिया से पधारे हमारे फोटो नहीं आएगी दतिया से आने। जगत शर्मा जी। यहाँ से बस थोड़ा घूम कर इधर से थोड़ा सा प्रकाश आ जाए। पत्नी द्वारा लिया गया फोटो किस्मत वालों को जगत शर्मा जी दतिया से हमारे बीच पधारे हैं। जगत शर्मा जी और
आदरणीय डॉक्टर प्रताप नारायण दुबे जी, राष्ट्र जागरण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और श्रद्धेय डॉक्टर ब्रजलता मिश्रा जी, यकीन मानिए आप सभी की उपस्थिति ही हम सभी को ऊर्जा देती है और हम निरंतर राष्ट्र जागरण के इस निमित्त आगे बढ़ रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी का कि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी, सीताराम कुशवाहा जी का बहुत बहुत सहयोग हर प्रस्तुति में हमें मिलता है। और हमारे डॉक्टर राजेश तिवारी जी, और मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई जी रविंद्र शुक्ल जी से आशीर्वाद। मैंने इसको 1 घंटा लिया, 1.25 घंटे हो गए। 8 बजे मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था, इन लोगों को जाना है, वो गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन अब इनका आदेश रहता है तो संजय है, राष्ट्रवादी तो ठीक है, राष्ट्रवादी तो मैं वो सब बात, लेकिन संजय मैं नहीं हूँ, इसलिए इनका आदेश सेवादार है। केवल उपसंहार कर रहा हूँ, बाकी आशीर्वाद आपका मिलेगा। केवल 2-3 दोहे वही मेरा मान लीजिए। आप सब भगवान के मंदिर में जब जाते हैं जो चढ़ाते हैं तो भाव मन के अंदर रहता है, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। सामान्य रूप से वो सबको दिया हुआ भगवान का है, लेकिन इसके बाद भी उतनी खुशी तरह हम देते हैं भगवान को। जैसे हमारे घर कोई मिलने के लिए आए और कुछ न लाए और हमारी दीवार से उतार करके ड्राइंग पकड़ा दे, बोले प्रवीण जी ये ले लीजिए आपके लिए गिफ्ट है, तो हमें कैसा लगेगा? लगभग भगवान को भी वैसे ही लगता है कि जो सब दिया हुआ उसका है, और फिर भी आपका भाव वो रहता है कि हम दे रहे हैं। और अगर छोटा है तो मुट्ठी बांध के, और बड़ा है तो दिखा के, ताकि मान जी देख लें ये रहता है ना। लेकिन एक चीज आपकी खुद की है बनाई हुई, वो अगर भगवान को दे दो तो कल्याण हो। दुआ देखिए, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं, ध्यान दीजिएगा, तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। ये आप स्वयं का निर्मित है, और ये जब तक नहीं होगा, भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अगर निर्मल मन तभी हो सकता है जब अहंकार आपके अंदर से समाप्त हो, लेकिन ये सरल नहीं है, इसलिए प्रार्थना भी जरूरी है। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान, निर्मल मन शुचि भाव से ही होगा कल्याण। और 2 दोहों में गीता को देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी गीता 2 दोहों में कैसे, तो सुन लीजिएगा, आपको लगे कि उसका सार है तो आपका आशीर्वाद मांगूंगा। वर्तमान में जो जिए, वर्तमान में जो जिए, भूत भविष्य भुलाए, वर्तमान में जो जिए भूत भविष्य भुलाए, सुख उसके आंगन सदा स्वयं दौड़ कर आए, सुख उसके आंगन सदा स्वयं दौड़ कर आए। दूसरा दोहा, श्रम को जिसने पा लिया, श्रम को
जिसने पा लिया मिले उसे आनंद, जो निष्कामी हो गया उसको परमानंद, जो निष्कामी हो गया उसको परमानंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब शब्द साधकों को मेरा प्रणाम। हिंदी साहित्य भारती के सभी सहयोगियों का आभार। हिंदी साहित्य भारती जो बहुत सामान्य सी 86 में प्रारंभ होकर के आज दुनिया भर में जिसने अपना स्थान बना लिया है, ये साहित्य इस धरती का कमाल है, इस माटी का कमाल है। अन्यथा ये किसी व्यक्ति द्वारा करना संभव नहीं। आप सब इसके सहभागी हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार करता हूँ हमारे महंत श्री हरिओम पाठक जी का। सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर अस्वस्थ हैं, वो बहुत दिनों से, आज पहली बार वो अपने कमरे से बाहर आए। कई दिनों से भोजन नहीं हुआ, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन मैंने आग्रह किया कि आप बिल्कुल अंत में आपको बुलाऊंगा, वो यहाँ पर आए। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द केवल आशीर्वाद के बैठे बैठे। सत्यम शिवम च सुंदरम सर्वम कलविदम ब्रह्म सोहम शिवम संशय। परमाध्यक्ष भगवान सिद्धेश्वर, माँ पीताम्बरा जी, मंच पर विराजमान साहित्य जगत को, भारत की संस्कृति और सब साहित्य को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले आदरणीय मेरे भाई रविंद्र शुक्ल जी, आपका सदैव सभी मनुष्यों से निरंतर संपर्क रहता है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अब कोई ऐसा नहीं है हिंदी साहित्य जगत का जो इनसे प्रेरित नहीं है, इनको नहीं जानता है। साथ में मेरे विराजमान जी, सभी समस्त 85 अतिथिगण, समस्त सामने विराजमान कविगण, श्रोता बंधु, जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं अस्वस्थ हो गया, उनकी कमर के चक्कर में मेरे घर को बना गया। कई बार मुझे विद्युत में जाना पड़ा और वो लोग भी, जिससे बहुत परेशानी हो गई है। आज ही मुझे ऐसा ने कहा चलो बाहर, तो मैंने कहा जाऊँगा। साहू जी को भी मैंने नहीं बताया, उनको ये रोज आते हैं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। क्योंकि डॉक्टर भी है मेरे से बहुत ज़्यादा चिंतक में, मैंने लास्ट 6:30 बजे दिखा दिया अब आ जाओ। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस प्रयास में बहुत गर्मी है, बहुत प्रयास था कॉलोनी करवा के कूलर लगा दी थी। मतलब प्रयास करूँ तो इस समय आँखों का गर्म भी रहता है, भक्तों का भी गर्म रहता है। तब जब अगली बार थोड़ी ठंडक हो जाएगी, संजय राष्ट्रपति जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है समाज सेवा, और निरंतर कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वो कला का मंच हो, चाहे गीत का मंच हो, चाहे संगीत का मंच हो, और चाहे कविता का मंच हो। हर जगह इनकी उपस्थिति रहती है। ये मेरे समधी हैं, इसलिए भी इनको डबल आशीर्वाद। मनु क्या ब्याह है, कौन है हमारा नहीं क्या ब्याह है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको सुबह जय श्री राम। प्रसाद लेकर के जरूर जाइए भोलेनाथ। ये रखते हैं।